एशिया का सबसे बड़ा किला है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ तीर कमान चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया। ठंडा पानी है गर्मियों में। तो कुंभ शाम मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। पहाड़ी का नाम कुंभकर्ण पहाड़ी। विजय स्तंभ का जो महत्व है बहुत ही खास है। रानी पद्मावती का समर पैलेस हुआ करता था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, जो कि इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। यह फोर्ट 13 किलोमीटर का है और यह 700 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। तो इस किले की जो ऊंचाई है वो लगभग 590 फीट के करीब है। तो इस किले का जो इतिहास, इसकी बनावट और संस्कृति कला इतनी अद्भुत है होने की वजह से कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो गढ़ैया। ये कहावत जो है ये बहुत ही फेमस है। तो यह शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी है चित्तौड़गढ़, जिसमें शक्ति में आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई, त्याग में बन्ना दाई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिनको पद्मावती के नाम से भी जानते हैं। तो यह किला बहुत ही बड़ा है। तो आप इसे गाड़ी या टैक्सी लेकर घूम सकते हैं या आप अपनी खुद की बाइक वगैरह लेकर भी यहाँ पर आ सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं राणा कुंभ पैलेस में और यहाँ पर देखिए आसपास जो नज़ारा है। ये जो पैलेस है ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, क्योंकि 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था और पूरे महल को तहस नहस कर दिया। तो अभी हम लोग राणा कुंभ पैलेस में घूम रहे हैं। ये किला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कि इसको घूमते हुए पूरा दिन भी लग जाएगा, फिर भी हम इसको पूरी तरीके से नहीं घूम पाएंगे। लेकिन अभी हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जगहें हैं। यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है भाई, इधर से कूद जा। इधर से आना। अबे इधर से कूद जाना। ओ भाई वीडियो तो अभी हम लोग एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ से दिखता है पूरे चित्तौड़गढ़ शहर का व्यू। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। पूरा शहर जो है ये बसा हुआ है। इस किले का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है। और यहाँ पर उस टाइम पर 113 मंदिर, 84 पानी की कुंड और 8 महल बने हुए थे। लेकिन जब मुगलों ने इस किले पर आक्रमण किया और उसके बाद इसको तहस नहस कर दिया, डैमेज कर दिया। देखने में ये किला खंडर है, लेकिन सुनने में इतिहास है। आकृति है जो बदल गई है पूरी तरीके से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, जहाँ पर लगभग जैसे मैंने बताया 113 मंदिर है। और जब यहाँ पर मुगलों ने अटैक किया था तो उस वक्त मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो उन्होंने डैमेज कर दी थी। लेकिन उसके बाद 1433 यानी 1433 में राणा कुंभ ने इसे पुनर्निर्माण किया और यहाँ पर दोबारा से मंदिर की स्थापना की। इसलिए इसको कुंभ शाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, श्री राधा, श्री कृष्ण और बलराम की मूर्तियां जो है इसमें लगी हुई है। और ये है मीरा मंदिर। मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्ति और यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर की जो कला है, जिस तरीके से मंदिर को बनाया गया है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं विजय स्तंभ पे, जिसको टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। तो राणा कुंभा ने जब मालवा और गुजरात स्टेट्स को एक साथ हराया था, तो उसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया था। और इस स्तंभ को बनने में लगभग 10 साल लगे थे। इसको 1448 यानी 1448 में शुरू किया गया था। 1458 में इसको कंप्लीट किया गया। ये स्तंभ 9 मंजिल का है। दोस्तों मेरे साथ है मेरा दोस्त ऋतिक, और अब आज हम दोनों ही आए हैं घूमने के लिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। बोल कुछ। इसकी हाइट लगभग 122-125 फुट के आसपास है और ये काफ़ी बड़ा है। बट अभी इसके ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया हुआ है किसी रीज़न के कारण, और ये आपको मोहित ही बताएगा डिटेल में। हाँ जी, मैं बताऊँ। तो इस विजय स्तंभ का जो महत्व है वो बहुत ही खास है। विजय स्तंभ के महत्व की वजह से राजस्थान पुलिस का जो सिंबल है उस पर आप जो लोगो देखेंगे वो इस विजय स्तंभ का ही है। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ये है रानी पद्मिनी का जौहर कुंड। तो पहले के टाइम पे यह एक कुंड हुआ करता था, जिसे बाद में ASI यानी कि
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर गार्डन बना दिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हवन कुंड है। मार्च के महीने में यहाँ पर एक मेला आयोजित होता है, तो उस मेले को कहते हैं जौहर मेला। तो उस समय इस कुंड में आग जला करती थी। इसी कुंड में रानी पद्मिनी ने मेवाड़ की शान को बचाने के लिए 16,000 दासियों के साथ अपने आप को जिंदा इस अग्नि में जला डाला था। वो यहाँ पर सती हो गई थी। तो सामने वाला जो आप गेट देख रहे हैं ये है पूर्वी जौहर गेट। तो ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये है गोमुख कुंड। देखिए आप देख सकते हैं ऐसे छोटे और बड़े कुंड मिलाकर इस किले में टोटल 84 यानी कि 84 कुंड मौजूद है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे उस गोमुख कुंड की तरफ। यहाँ पर सीढ़ियाँ जो है वो बनी हुई है, अजीब तरह की सीढ़ियाँ, बहुत ही सावधानी से यहाँ पर चलना होगा। इसे गोमुख कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक शिवलिंग है और इस शिवलिंग के ऊपर गाय के मुख के आकार का एक पत्थर है जिसके अंदर से पानी कुंड के अंदर गिरता है। ठंडा पानी है गर्मियों में और सर्दियों में गर्म पानी आता है यहाँ से, और किसी को भी नहीं पता ये पानी आता कहाँ से है। तो अभी हम जा रहे हैं रानी पद्मावती के पैलेस में। रानी पद्मावती के 2 पैलेस है, एक है समर पैलेस और दूसरा है विंटर पैलेस। तो रानी के पैलेस में यहाँ पर चारों तरफ हमें गार्डन्स देखने को मिलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर हमला किया था तो इस पूरे महल को उसने खंडित कर दिया था और वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। गवर्नमेंट ने इसको अच्छा रूप देने के लिए गार्डन बना दिए हैं। तो अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा देखा था। तो ये जो आप मेरे पीछे महल देख रहे हैं ये रानी पद्मावती का समर पैलेस हुआ करता था। इसके चारों तरफ पानी रहता था। पहले के जमाने में पहले एसी पंखे वगैरह तो होते नहीं थे, तो इसलिए इस महल को पानी के बीच में बनाया था जिसकी वजह से ये हमेशा ठंडा रहता था और इसको इसलिए समर पैलेस भी कहते हैं। यहाँ से पानी को इकट्ठा किया जाता था और जिसकी वजह से वो जो महल है वो चारों तरफ से पानी से भर जाता था। पानी को उस पैलेस में बिठाया गया था और यहाँ से पानी की परछाई से इस तरफ यहाँ पर शीशे लगे हुए थे और पानी की जो परछाई है वो जब शीशे पे आई तो तभी अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का चेहरा देखा। तो यहाँ पर बाहर निकलते हर थोड़ी देर में छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। ये देखिए एक कमरा में एक और मिला है। देखिए कितना छोटा सा कमरा है। इस टाइप के काफ़ी सारे कमरे हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सूरज पोल गेट पे। इसको सूरज पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें इस गेट पर पहले आती है और यह है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का मेन एंट्री गेट है। अगर यहाँ पर कोई भी इस गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था तो ऊपर से गर्म तेल या पानी डाल दिया जाता था जिसकी वजह से उसके हाथ या पैर जल जाए और वो नीचे गिर जाए। तो यहाँ ऊपर जो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं वो यूज किए जाते थे तीर कमान चलाने के लिए। और ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं ये अरावली हिल्स का हिस्सा है। इस पहाड़ी का नाम है कुंभकर्ण पहाड़ी। सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुंभकर्ण वहाँ पर सोया हुआ है। वो कुंभकर्ण का मुंह है और वो उसका पेट है और वो उसके पैर है, तो इसलिए इसको कुंभकर्ण पहाड़ी भी कहते हैं। तो इस पहाड़ी को ऐसा बनाया नहीं गया था बल्कि कुदरती ये पहाड़ी ऐसी ही है। इन्हीं दोनों पहाड़ी के बीच में अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक अपना तंबू लगाकर वहाँ पर रहा करता था। ये जो आप खेत देख रहे हैं बीच में यह उस समय जंग का मैदान हुआ करता था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं टावर ऑफ फेम के पास यानी कीर्ति स्तंभ, जिसको जैनियों ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। तो ये 4 मंजिला इमारतें हैं जिसकी ऊंचाई 72 फीट है। इसी स्तंभ को देखकर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। यहाँ कीर्ति स्तंभ के साथ में ही दिगंबर जैन का मंदिर है और इसमें जो प्रतिमा है वो दोबारा लगाई गई थी क्योंकि हमले के दौरान प्रतिमा है वो खंडित हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा प्रतिमा लगाई गई।